शरीर में क्रैम्प, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी जब हमारी पेशीय कोशिकाओं किसको बोलते हैं, ऐसी कोशिकाएं जहां पे मसल्स ज्यादा होती है, ठीक है, और वहां पे हड्डी भी होती है, तो उसको पेशी कोशिकाएं बोलेंगे। में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का अभाव कैसे होगा, जब पावर वेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कभी भी आप ज्यादा दौड़ते हो ना तो आपका पैर वहां दर्द देने लगता है, लेकिन हल्का हल्का देता है, लेकिन आप दौड़ सकते हो, तो उस समय कोई एनर्जी उत्पन्न होता है आपके शरीर में। वही बोला जा रहा है कि अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। मतलब वहां पे क्या बनने लगता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और लैक्टिक अम्ल कैसे, ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है हमारे पेशियों में, लैक्टिक अम्ल। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं। इसका दूसरा पार्ट है आपको एटीपी, एडनोसिस एडनोसिन ट्रिप फॉस्फेट, ठीक है, इसको फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करने का काम करता है, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी ओएच है, ठीक है, एटीपी मिलते हैं तो क्या निर्माण करते हैं, एटीपी। कहां पे निर्माण करते हैं, जहां पे आपके मसल में दर्द होने लगता है वहां पे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो क्या भर जाता है वहां पे, एटीपी। तो कोशिकीय श्वसन कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो हमारे शरीर में श्वसन होता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाक से। कोशिकीय श्वसन में उत्पादित ऊर्जा उसी समय एडीपी, कोशिकीय श्वसन में उत्पादित ऊर्जा को हम एटीपी बोलते हैं। बस इतना याद रखना आपको। श्वसन, ठीक है, पौधों में श्वसन रात में होता है, और दिन में और रात्रि में। दिन में अच्छा श्वसन होता है पेड़ पौधे में, और रात में अच्छा श्वसन नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास सूर्य का प्रकाश। सारा श्वसन, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जल में क्या होता है, घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। कौन सा, जल में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, पता नहीं हमको किसके द्वारा लेते हैं, क्लोम द्वारा, याद रखेंगे। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा, यहां देखो, ये याद रखना है आपको, पूछ देता है कभी कभी, बलपूर्वक इसे क्या करती है, क्लोम तक पहुंचाती है। समझो कितना मेहनत लगता है। जहां क्या होता है, विलेय ऑक्सीजन रुधिर लेता है। कहने का मतलब है ये जो मछली है बेचारे के पास, इसके पास क्या होता है, क्लोम होता है। क्या होता है, हाँ, और ये सब जो दिख रहा है आपको थोड़े थोड़े टुकड़े, ये क्या है, ऑक्सीजन के मान लीजिए कुछ पार्ट्स हैं, तो इसको भी लेगा, और इसको लेने के बाद कहां पे जाएगा, इसका रुधिर में, और रुधिर में क्या होता है, ऑक्सीजन का, क्लोम में ले जाएगा, और क्लोम तक पहुंचता है, जहां क्या होता है, विलेय ऑक्सीजन रुधिर होता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को तोड़ देता है। समझ में आया बात। हम लोग में श्वसन तो बहुत आसानी तरीके से होता है, कैसे होता है, पेड़ पौधे से, लेकिन कुछ जलीय जीवों में थोड़ा सा प्रक्रिया अलग है। इसलिए देखोगे ना तो टाइम टाइम पे मछलियां ऊपरे ऊपरे आता है, लेकिन बड़का मछलियां बहुत कम आएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा। कि जलीय जंतुओं में श्वसन की दर अधिक क्यों होती है, तो सिंपल वे में हम बताएंगे, क्योंकि जल में अघुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है। अघुलनशील ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, इसलिए लिख सकते हो कि जलीय जंतुओं में श्वसन दर अधिक हो जाती है। श्वसन दर अधिक कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। जिंदगी में कभी पहाड़ चढ़े हो, वहां पे कितना जल्दी जल्दी आप सांस लेना चालू कर देते हो, लेते हो ना। और घरे अगर एकदम आराम से उठ लो, लेकिन वहां जिसी पहाड़ पर चढ़ना या दौड़ना चालू कर करने लगोगे, तो उसी को बोल रहा है कि जलीय जीवों में श्वसन दर अधिक क्यों हो जाता है, जल्दी जल्दी क्यों लेता है उन लोग। सबसे पहले होता है नसा द्वार, ठीक है, नासा द्वार। ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे छोटे बाल इसमें पाए जाते हैं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके नाक के पास होता है। उसके बाद मुख मुहा से सांस लेते हो। आपको एक बात बता दें, अभी आप खुद अभी करके देखना, अगर आप सांस लोगे तो सांस छोड़ नहीं सकते हो। एक बार अगर लो सांस तो तुरंत सांस आप नहीं छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। लेते समय आप नहीं छोड़ पाओगे, पहले लेना ही पड़ेगा, पहले छोड़ना ही पड़ेगा, दोनों में से एक ही होता है।
मतलब एक बार लोगे तभी छोड़ पाओगे, आधा दूर से नहीं घुमा पाओगे आप। समझ में आया बात? मुख गुहा यही काम करता है, मुख गुहा। उसके बाद मुख गुहा, यहाँ पे मुख समझ में आ रहा है आपको, ग्रशनी होता है, फिर यहाँ पे कंठ के पास होता है, ठीक है ना, जीभ के थोड़ा सा नीचे श्वास नली होता है। फिर ये देखो, ये जो पाइप जैसा दिख रहा है श्वास नली है। उपास्थि वलय होता है, उपास्थि वलय। और फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस। और स्वस्तिका। हाँ, 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ 2 बार गलती से लिखा गया है। श्वास नली एक होता है, फिर कुपिका होता है। कुपिका देखो बहुत प्यारा सा होता है, एकदम छोटा छोटा होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे एकदम छोटा छोटा। इसमें जितने भी आपको यहीं पे मेन काम होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो आप कभी कभी और गैस, तो कुपिका इसको साफ कर देता है अच्छे से। समझ में आया? यही आपको O2 प्रदान करवाता है। तो समझो कि इतने चरण से आप एक बार में सांस लेते हो, कितना फास्ट लेते हो, कितना फास्ट छोड़ते हो, सारा एक्टिव रहता है। एको खत्म हुआ तो खाए हम। सांस द्वार, ठीक है। मनुष्यों में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार से प्रवेश करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहां से प्रवेश करती है? नासा द्वार से प्रवेश करती है। नासा द्वार में ऐसे बनाए होते हैं। नासा द्वार में, नासा द्वार से जाने वाली वायु रास्ते में उपस्थित महीन बालों द्वारा क्या होते हैं? निस्पंदित होते हैं, हो जाती है। कहने का मतलब है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे धूल कण वाले जा रहे हैं, तो ये बाल से टकरा के यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब 80% काम आपका यही हो जाता है, 70%। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत पाई जाती है। किसकी परत पाई जाती है? देखिए यहाँ पे श्लेष्मा की परत है, ठीक है। मतलब थोड़े थोड़े भींगे टाइप में मिलेंगे आपको, ठीक है। श्लेष्मा की परत पाई जाती है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। नसा द्वार से क्या होता है? वायु सबसे पहले प्रवेश करता है। इसमें क्या होते हैं? बाल के महीन कण होते हैं, और इसमें क्या होते हैं? श्लेष्मा के कुछ परत पाए जाते हैं। बस इतने ही 3 को याद रखना अगर पूछेंगे नसा द्वार को। अगला चलिए, उपासी वलय क्या होता है? यह कंठ में उपस्थित होता है। कंठ देखिए आपका ऐसा रहता है, मजबूत रहता है, ठीक ना, जल्दी नहीं दबेगा आपका, ठीक है, एकदम पतला पतला होता है। यह सुनिश्चित करता है कि वायु का जो मार्ग है निपतित ना हो। निपतित कहने का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर सांस लिए तो पूरा लेना पड़ेगा, और छोड़ेगा तो पूरा छोड़ना पड़ेगा। बीच में आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आधा सांस लिए ऐसे, आधा मान लीजिए और आधा छोड़ दीजिए तो टक्कर जाएगा, ठीक है, वैसा हो ही नहीं सकता है। बहुत कभी कभी केस में जब आप दौड़ने लगते हो ना, तो आई होप 1-2 बार ऐसा होता होगा कि छोड़ते खोखने लगोगे उस समय, फिर आप समझ में आया? बहुत कम होता है, जब साइकिल हाए हाए चला दो, ठीक है, तो हो सकता है कि आध बार टक्कर उकर जाए, ऐसे ऐसे बहुत कम होता है। जो खेत उत में से आता है ऊपर कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। हाँ, कभी गिरला पड़ला पर भले एक आध बार समझ में आ जाए ना, तो फिर उसका कभी नहीं ऐसा होगा। हाँ हाँ, तब हो सकता है। अब इसमें पढ़ेंगे चेंबर के बारे में।
अच्छा, पिछला पढ़ा है तो आवाज तो नहीं गया होगा मुर्गी लोग। चलो श्वसन वर्णक ना, पहला 44 नंबर। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है और यह आरबीसी में O2 पाया जाता है। आरबीसी में क्या करता है, O2 का काम करता है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये दिख रहा है पार्ट आपको, ये सारे O2 का काम करता है आरबीसी में, ठीक है ना। ब्लड ऑक्सीजन की सांद्रता किसमें अधिक होती है, हीमोग्लोबिन में। इसीलिए डॉक्टर आपको सलाह देता है ना कि जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाए या खून जब नहीं होता है आप में, तो सबसे पहले क्या चढ़ाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, खून से भी पहले हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका कटा भी थोड़ा सा ना, तो वहां पे पीला पीला पदार्थ निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। आगे देखो इसमें सेकेंड, उसके बाद बंद होता है ना, कुछ टाइम के बाद थक्का जम जाता है। समूहन क्या होता है, मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति की करने वाला तंत्र होता है, ठीक है। समूहन क्या करता है कि मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने का मतलब समझ में आ रहा है। जब कमी होता है तो क्या कर, हाँ, तो पूरा करने का। यह एक संयोजी ऊतक होता है। यह ग्लूकोज, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन या ग्लूकोज, ऑक्सीजन व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है ना। आवश्यक क्या है, आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी करने का मतलब अवयव, अवयव, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी में शरीर का शारीरिक बोला जाता है। प्लाज्मा को तरल माध्यम बोला जाता है और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना बोल देते हैं, ठीक है। ये तीन को बुक में लिखा होगा। CO2 और नाइट्रोजनी अपशिष्टों का परिवहन करता है। अब भोजन में CO2 की मात्रा, यहाँ फेफड़ा है, यहाँ से चालू हुआ, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको पहला नंबर में, हाँ ऊपरे बोलते हैं, ठीक है। बाप रे बाप, ध्यान कितना इस चैप्टर में इसको उस पे। हाँ रोशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यही से खून बनता है और मेन काम यही होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रुधिर लेके जाती है। कहां पे लेके जाती है, बायां अलिंद में, ठीक है। और बायां अलिंद से आपका दूसरा नंबर का काम होता है, और क्या होता है, दायां अलिंद में जाते जाते, सॉरी बायां, प्रमुख धमनियां, महाधमनी, ठीक है, कहां पे भेजा जाता है, सीरा से आता है, महाधमनी में भेजा जाता है, क्योंकि फोर्स लगा के मारेगा तब ना पूरे ब्लड जाएगा शरीर में, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है और ये कहा जाता है, फिर शरीर के अंग में जाता है। बात समझ में आया, हम क्या बोले, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेके जाता है, कहां पे लेके जाएगा, देखिए इसका ये रास्ता है, दायां अलिंद में लेके जाएगा। दायां अलिंद क्या करता है इस काम को, पांचवा नंबर में, कि दायां निलय में, दायां निलय से फिर ऑक्सीजन कहां पे भेज देता है, फेफड़ा में। महाधमनी दोनों में अलग अलग है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है